नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार की। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, मार्च महीने में आपकी जान ले लेगा इस नाम का दुश्मन। सावधान, घर में ही कातिल है। नाम जानकर रिश्ते नाते से विश्वास आपका उठ जाएगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। सुनते ही आपको भयानक झटका लगेगा। दोस्तों, कुछ बातें गुप्त रूप से गुप्त रखना होता है, लेकिन मजबूरी में सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सच्चाई से रूबरू होना भी अति आवश्यक है, अन्यथा आप बड़े मुसीबतों में पड़ सकते हैं। इसलिए हो सके तो माफ़ कर देना, क्योंकि सच्चाई बताना बहुत ही आवश्यक हो गया था। आपका दुश्मन का खेल इस समय बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, जो आपके साथ बहुत बड़ा खेल कर सकता है और आपको भारी चपेट में डाल सकता है। दोस्तों, आज मैं उसका नाम, आपके साथ क्या संबंध है, कौन है, कहाँ पर है, मैं सब कुछ उसके बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। उसका पूरा कुंडली आपको खोलकर बताने वाला हूँ। कौन है वह शत्रु जो आपका जान लेने पर तुला है, जो आपके ऊपर घात लगाए बैठा है, जो उसका आपके साथ संबंध क्या है, रिश्ता क्या है, साथ ही साथ वह कहाँ रहता है, मैं विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले आप लोग से विनती है कि इस वीडियो को आप लोग को आखिरी तक देखना है, क्योंकि इस समय जान का बात चल रहा है। बहुत बड़ा राज का मैं पर्दा आज उठाने वाला हूँ। समय रहते अगर उस शत्रु को नहीं पहचाने, उस शत्रु को कुचले नहीं, तो भविष्य में आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, और शायद आप रहे या ना रहे, आपके जीवन भर इस बात का पछतावा आपको होता रहेगा। उससे पहले अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर पर आप भरोसा करते हैं, तो एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, इस समय आपके जो शत्रु हैं, जो आपके ऊपर घात लगाए बैठे हैं, वह कोई पराये नहीं बल्कि आपके अपने ही लोग में से हैं। वह आपके घर के आसपास के ही हैं, और यहाँ तक कि कई बार आपके घर में भी आ चुके हैं। वह आपको अपने जाल में इस तरह से फंसा रखा है कि कभी भी आप उनके ऊपर संदेह नहीं करते हैं, और वह आपके घर को, सभी लोगों को अपने जाल में फंसा रखा है, और सभी लोगों को अपने बातों में उलझा के रखता है, और कई तरह का नुकसान आपको पहुँचा रहा है। अंदर ही अंदर आपको खोखला बनाते जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन पर कभी भी संदेह नहीं करते हैं, और यही आप थोड़ा धोखा खा जाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको बड़ा ही सावधान और सतर्क रहना होगा, नहीं तो वह आपके जीवन को जीते जी नरक भी बना सकता है। इस समय वह अकेला था, हालांकि इस समय वह अकेला अब नहीं है, क्योंकि वह आपके ही पक्ष के एक दो और लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया है, और आपके खिलाफ भड़का करके तैयार कर रखा है, जो आपको कई तरह का नुकसान पहुँचाने में कामयाब भी हो रहा है, और कई तरह का नुकसान पहुँचा भी रहा है। दोस्तों, मैं जानता हूँ इस समय आप अपने जीवन काल में कई तरह के परेशानियों से जूझ रहे हैं। इस समय आप एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी समस्या आके खड़ी हो जा रही है। आपसे पीछे जो आपके साथ रेस में आए थे, वह आगे चले गए, आप वहीं के वहीं पड़े हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर सिर्फ आपसे ही नाराज हो गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ईश्वर आपके ऊपर हमेशा ही कृपा करता है, लेकिन जाने अनजाने में कुछ न कुछ गलतियाँ आपसे भी होती है, जिसके वजह से आपके जो शत्रु है वह मौका का फ़ायदा उठा लेता है, और आपके कमजोरी को जानता है, और आपको हर क्षेत्र में नुकसान करने का प्रयास करता है। मैं जानता हूँ आपने जीवन काल में जो भी कुछ आपने हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन यही जो शत्रु है वह चाहता है कब आप नष्ट हो जाएं। वो लोग मेहनत तो करते हैं नहीं, और आप जैसे ही कुछ आपके जीवन में अच्छा होने वाला होता है, उनका जलने का उसके अंदर से शुरुआत हो जाता है, और वह आपको नष्ट करने के पीछे लहाम दो करके लग जाता है। यहाँ तक कि कई बार आपको जान के पीछे भी पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है। हो ना हो आप बच गए होंगे, या फिर तो होके भी आ गए होंगे। वह जो शत्रु है वह आपको समाज में बदनाम करने का भी षड्यंत्र रच रहा है, समाज में बदनाम करने का भी कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आज मैं उस शत्रु के बारे में विस्तार से बताऊंगा ही, साथ ही साथ मैं आज आपको एक ऐसा अचूक उपाय भी बताऊंगा, जो उपाय अगर आप कर लेंगे तो जो भी शत्रु होगा, जो भी आपका दुश्मन होगा,
जिस क्षेत्र में आपको नुकसान करना चाहेगा उस क्षेत्र में उन्हें स्वयं ही नुकसान हो जाएगा। वह आपके बारे में बुरा करने का सोचेगा भी तो उनके साथ बुरा हो जाएगा। लेकिन यह जो उपाय बताऊंगा बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक है। इसको बहुत ही सावधानी से आपको करना है, बहुत ही आसान करना है। इसमें अधिक पैसे आपको खर्च नहीं करने हैं, घर से ही कर सकते हैं। एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा, ध्यान से बस आपको समझना है। लेकिन पहले इस समय आपको अपने शत्रुओं के बारे में समझना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहली बात, इस समय आपको किसी के ऊपर भी भरोसा करने से परहेज करना होगा, क्योंकि जिसके ऊपर आप भरोसा करेंगे वही आपका भरोसा तोड़ेगा और उसी से आपको दुख होगा और आप उसी के वजह से परेशान होंगे। इसलिए इस समय किसी और के ऊपर आपको भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही साथ इस समय अपने घर की कोई भी राज बाहर किसी के साथ साझा नहीं करना है, अन्यथा आप परेशान रहेंगे। अपने घर की कमजोरी या घर का कोई भी अच्छाई किसी के साथ साझा नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ करने वाले होते हैं तो उसका शुरुआत करने से पहले ही सबके साथ हल्ला कर देते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, मुझे इतना कमाई होगा, ये करने वाला हूँ। ऐसा नहीं करना है। यह सबसे बड़ा भूल आपके जीवन के हैं। इस समय आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, सबका एकमात्र यह आपके शत्रु हैं, जो कई तरह का नुकसान करने के लिए आपको कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है। यहाँ तक कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी किया जा चुका है। यहाँ तक कि आपको कई लोगों के बीच में आपका नाम खराब करने का भी प्रयास किया जा चुका है। आपके जो रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें भी कई तरह के अड़चन और कंपटीशन करने का प्रयास कर चुका है, जिससे आपका रोजगार नष्ट हो जाए। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाल ही में आपका कोई ऐसा चीज़, कोई वस्तु चोरी हुआ है जिससे आपको परेशानी हुई है। साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में भारी बाधा भी आई है, जिसके वजह से भी आपको परेशानियां हुआ है और कुछ लोग अभी भी परेशानी में ही चल रहे हैं। दोस्तों, आप निश्चिंत रहें। आज जो उपाय बताऊंगा वह उपाय आपको कर लेना है। उसके बाद मैं कुछ सावधानियां बताऊंगा, वह सावधानियां आपको बरत लेना है। कोई भी शत्रु आपका एक बाल बांका नहीं कर पाएगा। आप अपने जीवन काल में आगे अवश्य बढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपके घर के आसपास, आपके समाज में एक कुलक्षण औरत है, जिसे आप भूल करके भी अपने घर के अंदर कभी भी किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं होने दें। वह जैसे ही आपके घर में कदम रखेगा, आपके घर में अनेकों तरह का नुकसान होते हुए दिखाई देगा। एक से बढ़कर एक नुकसान होगा और आपके घर में कुछ न कुछ बुराइयां होते चली जाएगी। लेकिन आपके घर के आसपास कुछ ऐसे भी औरतें हैं जो आपके लिए काफ़ी शगुन और काफ़ी अच्छी मानी जाती है। वह जैसे ही आपके घर में आता है तो आपके घर में अच्छाइयाँ भी होने लगती है। ऐसे औरतों को आपको परखना होगा और जिस औरत को आपके घर में आने से घर में नकारात्मकता आता है, घर में परेशानियां आती है, कोशिश करें ऐसे औरतों को कभी भी किसी भी परिस्थिति में घर नहीं आने दें। जो भी कार्य हो बोले बाहर ही मिलो, बाहर ही कर लें, घर में नहीं आने दें। और जो लोग जो अच्छे औरतें हैं उन्हें घर में आने दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, इस समय कुछ खास सावधानियां भी बरतना बहुत आवश्यक है कि इस समय अगर आप घर से बाहर जाएंगे तो कोशिश करें किसी को भी बताकर नहीं जाएं कि कहाँ जा रहे हैं या कहाँ नहीं जा रहे हैं। अगली बात, किसी के साथ इस समय आपको अज्ञात लोगों के साथ खाना पीना भी नहीं चाहिए, उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। अगली बात, इस समय आप कहीं पर भी अज्ञात लोगों के साथ कहीं पर जाएं नहीं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और इस समय जो आपके शत्रु होंगे वह आपको लालच देने के लिए कुछ ऐसा प्रयास भी करेंगे, ऐसा जाल बुनेंगे जिस जाल में आप अच्छे खासे फंसने वाले हैं। तो इस समय किसी के भी लालच में आपको नहीं पड़ना है। कोई आपके घर के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको लालच देने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको भूल से भी उनके लालच में नहीं पड़ना है, क्योंकि वह आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, यह जो शत्रु है बल्कि कोई गैर नहीं, आपका अपना ही कोई व्यक्ति है। दोस्तों, अगर कोई बाहरी शत्रु हो तो उससे आप लड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर घर का ही शत्रु हो तो वहाँ पर आप दुविधा में फंस जाते हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें। इस समय आपको अपने चारों तरफ नज़र बनाए रखना होगा और सावधान और सतर्क रहना होगा, क्योंकि शत्रु इस समय बहुत बुरी तरह अपने आप को मजबूत कर रहा है और आपसे मुकाबला करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र भी रच रहा है। इस समय अगर आप घर से कभी भी बाहर जाते हैं तो कोशिश करें सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाएं, अन्यथा रास्ते में आपके साथ कोई घटना भी हो सकता है। यह बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चाई है। मेरी बात आपको बुरा लग सकता है लेकिन सच्चाई है। आपके बारे में सच्चाई बताना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम बता रहे हैं। इस समय आपको अपने चारों तरफ नज़र बनाए रखना होगा, क्योंकि इस समय जो आपके शत्रु हैं वह आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करेगा और साथ ही साथ आप
आपको भी जान के ऊपर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो आपको एक बातों का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा कि कभी भी आपके घर के मुख्य द्वार पर, घर के अंदर कभी भी आपको अरवा चावल, सिंदूर या धान या फिर हड्डी का टुकड़ा दिखाई दे तो वहाँ पर समझ जाए कि आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा चुका है। तो उससे आपको सावधान रहना होगा कि वहाँ पर आपको सबसे पहले पानी मारना होगा, उसके बाद वहाँ पर झाड़ू मारना होगा, उसके बाद ही वहाँ पर कदम रखें। अन्यथा ऐसे अगर आपने डायरेक्ट वहाँ पर कदम रखा तो वह आपको नुकसान करेगा। और कुछ और बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस समय आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं और अगर आप प्रतिदिन दातुन का प्रयोग करते हैं तो वह दातुन को आपको सीधा ऐसे नहीं फेंकना है। उन्हें जीभी करने के बाद सबसे पहले कार्य है कि उसको तोड़ के फेंकना, नहीं तो उससे भी तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है। यहाँ तक कि आपका पहना हुआ कोई वस्त्र बाहर ऐसे नहीं फेंकना है, उससे भी तांत्रिक क्रिया किया जाता है। तो कोशिश करें उन्हें पानी में डुबा दें या फिर तो उसे कुछ गंदे कार्यों में उपयोग कर लें, उसके बाद ही फेंकें। अन्यथा ऐसे फेंकेंगे तो उससे भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है। इसलिए कोशिश करें पहने हुए कोई कपड़ा डायरेक्ट घर के बाहर ना फेंकें, इससे आपको बचना है। इस समय आपके घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है। उसके ऊपर आप कितने तरह का दवा दारू का प्रयोग कर लिए, वह ठीक नहीं हो रहा है और अपने ही लोगों से चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार करता है और किसी से ढंग से बात तक नहीं करता है और दिन प्रतिदिन उसका सेहत और भी बिगड़ते जा रहा है। वही तांत्रिक क्रिया का असर उसके ऊपर हो रहा है, तो उससे भी आपको बचना होगा। तो आज जो उपाय बता रहा हूँ उस उपाय को आपको ध्यान से करना है और इस शत्रु से आपको बचना है। जो शत्रु का मैं नाम बता रहा हूँ उसके बारे में आपको ध्यान से समझना होगा और बचना होगा। दोस्तों, जो शत्रु है वह आपके ही घर के आसपास और आपके ही रिश्तेदारों में से एक है। वह है कर्क राशि का। दोस्तों, कर्क राशि के जातकों से आपको बिल्कुल सावधान रहना है। वह आपके लिए खतरनाक साबित होते जा रहा है और वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यह आपके घर में लागू नहीं होता है। अगर आपके घर के पत्नी में अगर कर्क राशि का है, या आपके पुत्र या पुत्र कर्क राशि का है, या आपके पिता कर्क राशि का है, या माँ कर्क राशि का है, तो वह नहीं है। इससे आपको बचना होगा। इसके मतलब ये नहीं है कि घर के लोगों से ही आपको लड़ाई झगड़ा कर लेना है और उससे ही दुश्मनी कर बैठना है आपको। दोस्तों, एक और पहचानने का मैं मुख्य उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। एक महिला भी है, एक पुरुष भी है जो आपका खास शत्रु है, जो आपके ऊपर बीतने वाला है। तो वह जो महिला है वह छोटे कद का है, उसका शरीर भी पतले दुबले का है और उसका कद भी बहुत कम है। आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं। और जो पुरुष है वह भी उसका भी कद काफ़ी अच्छा नहीं है, उसका भी कद मध्यम के हैं और वह भी रंग का काफ़ी साफ नहीं है। तो दोनों को ही आप समझ सकते हैं। जो कर्क राशि का जो शत्रु है आपका, स्त्री, महिला और पुरुष यानी कि औरत और आदमी दोनों ही रंग का काफ़ी गोरा, काफ़ी साफ नहीं है, मध्यम रंग का है और मध्य कद का भी है और शरीर दोनों का ही पतले दुबले शरीर है। आप पहचान जाएंगे अपने शत्रु को। आपको इस बात का ध्यान रखना है और उससे बचना है। दोस्तों, इस समय आपके भाग्य आपको काफ़ी अच्छा साथ भी दे रहा है। आप धन अर्जित करेंगे, कई जगहों से धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। कई कार्यों में आप अच्छी खासा सफलता भी हासिल करेंगे। इस समय आपके बड़े से बड़े इच्छाएं भी पूर्ण होने वाले हैं इस महीने में। लेकिन साथ ही साथ शत्रु भी तैयार हो रहे हैं, जो शत्रु आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो शत्रु से आपको बचना भी होगा। इस बात का ध्यान रखें। इस समय आप अपने कारोबार में अच्छी प्रदर्शन करेंगे और सफलता हासिल करेंगे, लेकिन शत्रु बढ़ते जा रहा है तो शत्रु के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, अब मैं एक अचूक उपाय बता रहा हूँ सारे शत्रु को नाश करने का, ध्यान से समझिए। अगर आप शत्रु का नाम जानते हैं तो उसके लिए आपको एक कार्य करना है। 38 दाने काले उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं और आपको एक नींबू लेना है। घर में ही नींबू को काट लें। उसके बाद शनिवार के दिन आपको घर से संध्या के समय किसी सुनसान जगह पर जाना है। घर से कुछ दूरी पर जाकर के, जहाँ पर कोई रोके टोके नहीं, वहाँ पर जाकर के आपको 6 इंच का गड्ढा करना है और उसमें उड़द के दाल के दाने को और 40 चावल के दाने को मिला देना है। मिलाने के बाद उसके ऊपर आपको नींबू निचोड़ना है और जब जब निचोड़ेंगे तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। ऐसा करने से शत्रु आपका स्वयं ही नाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी आकार नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, यह बहुत ही कारगर उपाय है, इसलिए कोई शत्रु सच में आपको परेशान कर रहा हो तभी यह प्रक्रिया करें, अन्यथा इससे किसी का भी घर बर्बाद हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों, अगर शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो जो भी शत्रु आपको परेशान करना चाहेगा या किसी भी क्षेत्र में आपको नुकसान करना चाहेगा, उसके लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपको शनिवार या मंगलवार के दिन जाना है हनुमान मंदिर। आपको एक काला धागा यानी कि रक्षा सूत्र लेके जाना है और यह धागा ले जाकर के आपको हनुमान जी के चरणों में रख देना है
उसके बाद आपको 11 बार या 21 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, एक बार सुंदराकांड का पाठ करना है। उसके बाद हनुमान जी के बाएं चरणों का सिंदूर उस धागे में लगा लेना है। उसके बाद जितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे आप 11 बार या 21 बार, उतनी ही गांठें उसमें लगाना है। लगाने के बाद उन्हें अपने गले में या बाह में आप धारण कर लें। उसके बाद जो भी शत्रु आपके ऊपर नुकसान करना चाहेगा वह शत्रु स्वयं ही नुकसान उसको होने लगेगा। जो आपको परेशान करना चाहेगा जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में उन्हें स्वयं ही परेशान होने लगेगा। और दोस्तों, आपके घर में जो व्यक्ति है जो हमेशा शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है और घर के सभी व्यक्तियों से वह अच्छे से वार्तालाप नहीं करता है, वो हमेशा शारीरिक कष्ट से पीड़ित होकर परेशान हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। शनिवार या रविवार के दिन सुबह सुबह आपको एक नींबू लेना है और उसके ऊपर से 7 बार नींबू आपको वारना है, यानी कि घुमाना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है। और वह नींबू आपको किसी चौराहे पर जाकर के फेंक देना है। ध्यान रहे कोई रोके टोके नहीं यह कार्य करते समय, और जहाँ 4 गो रास्ता मिला हो, चौराहा हो, वहाँ पर ले जाकर फेंक देना है। जल्दी ही उसका समस्या जो भी है समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ जो मैं अभी धागा बताया, अभिमंत्रित करके जो धागा लाएंगे वह धागा भी उन्हें पहना सकते हैं, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। और अगर इससे भी समस्या ठीक नहीं हो रहा है, इससे ऐसे ही इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन ना हो तो एक और बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपको बाजार जाना है और 10 से 20 रुपये का गंगा जल खरीद के लाना है। बाजार में गंगा जल बड़े ही आसानी से 10 से 20 रुपये में मिल जाता है। उसके बाद ला करके किसी भी जल में मिला करके उसे नहला देना है, वह स्वयं ही जल्दी ठीक हो जाएगा और जो भी समस्या है उसका वह भी दूर हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।